मेरी दृष्टि है मां, ध्यान देना, मैं हमेशा बोलता हूं, मेरी दृष्टि है मां और ये सृष्टि है मां। मेरी भक्ति है मां और मेरी शक्ति है मां। मेरा अस्तित्व है मां, मेरी पहचान है मां, मेरा ज्ञान है मां, मेरी आराधना है मां, मेरी साधना है मां, मेरी पूजा है मां। इस जीव जगत ब्रह्मांड में सर्वत्र है मां, समर्थ है मां। एक सत्य है वो मां जो रामकृष्ण को भी प्रकट करती है, वही तो है मां जो गुरु गोविंद को भी मिलाती है, वही तो है मां। और उसी मां के लिए वो परमात्मा और ईश्वर अवतार लेता है। वो मां जो इस जीव जगत का आधार है, शक्ति है। हमने शक्ति को मां के रूप में हम पूजते हैं। हमारे लिए प्रत्यक्ष वो मां के रूप में वो हमारी शक्ति है जो इस जीव जगत का आधार है। और हमें शक्ति प्राप्त है मां के रूप में। और आज हम सुहागपुर में एक बहुत असाधारण नगर में जमात पड़ाव डाले हुए हैं। सुहागपुर पलकमती एक देव कन्या के किनारे बसा हुआ एक नगर है सुहागपुर। और जिस जगह से पलकमती का प्राकट्य होता है वो असाधारण, वो अभयारण्य, वो जंगल जहां दैविक शक्तियां ऐसी भ्रमण करती हैं। सुहागपुर, जब भी हम सुहागपुर से निकलते हैं और हम जब पलकमती को देखते हैं और वही पलकमती जब मां नर्मदा से मिलती है, असाधारण योग बनाती है। और जिसे आज दुनिया सुहागपुर के नाम से जानती है, ये नगर हम इस नगर को ये भी कह सकते हैं कि ये शिव की नगरी है, ये शिव तीर्थ है, ये काशी के समतुल्य है। एक लघु काशी हम सुहागपुर को कह सकते हैं। हम ज्यादा ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन हम भाव से, और जो मां हृदय में हमारे भाव डालती है, हम उतना ही संवाद करते हैं। हम सुहागपुर को यदि लघु काशी भी कहें तो ये कोई अति संयुक्ति नहीं होगी। इतिहास उठा के देखना, ज्ञानी और विज्ञानियों से पूछना कि ये नगर, और ये नगर 21 कोस में, कितना 21 कोस में, जब तुम इस नगर को बिंदु मानोगे और 21 कोस में जब तुम भ्रमण करोगे, और एक कोस में 2 से 2.5 किलोमीटर होता है, मतलब 40-50 किलोमीटर का ये चक्र बहुत असाधारण है। जैसे ब्रज का 84 कोस का एक चक्र है, वैसे ये 21 कोस का ये सुहागपुर के ये जंगल है, सबसे असाधारण तीर्थ है, लघु काशी है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं। और एक ऐसी देव कन्या, इतिहास तो ये कहता है कि जो बलि, जो दानी और ज्ञानी रहा, उसका पुत्र बाणासुर
बहुत परम शिव भक्त, शिव उपासना में लीन, शिव की भक्ति में लीन। और उस बाणासुर की जो पुत्री रही उषा, उसका एक और नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और हमने द्वापर में सुना होगा कि कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध है ना। क्या कृष्ण के पुत्र का नाम, ठाकुर जी के पुत्र का नाम क्या? अनिरुद्ध। आचार्य बैठे है ना, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की उस विरह में, कृष्ण के पुत्र की विरह में, जब वो देव कन्या विरह की अग्नि में वो भ्रमण करती है और उसकी आंखों से और आंखों के ऊपर जो पलक होती है, उस पलक से जब वो आंसू टपकते हैं, कितना निष्काम प्रेम उस देव कन्या का होगा कि आंखों से आंसू गहरे गिरते हैं, पलक से वो टपकते हैं, और जब पलक से वो आंसू इस धरा पर टपकते हैं वो निष्काम प्रेम के, तो एक वो नदी के रूप और नदी के स्वरूप में दिखाई जो हमें देता है, उसी को हम पलकमती नदी कहते हैं। वही है पलक, जो पलक से जो आंसू टपकते हैं और इस धरा में, और वो प्रेम, निष्काम प्रेम, निष्काम प्रेम के आंसू जब भी किसी भक्त प्रेमी के आंखों से टपकते हैं और इस धरा पर गिरते हैं, निश्चित मान के चलना सृजन होता है उन आंसुओं से। क्या? वो सृजन शक्ति को प्रकट करती है। वो आंसू जो पलक से टपकते हैं निष्काम भक्त और प्रेमी के, और जब वो इस धरा पर गिरते हैं तो युग साक्षी है, सदी साक्षी है निष्काम प्रेम। निष्काम प्रेम के वो आंसू जो पलक से टपकते हैं और धरा पर गिरते हैं, सृजन शक्ति का प्राकट्य होता है। ऐसे ही सृजन शक्ति के रूप में वो हमें जो दुनिया नदी के रूप में देख रही, वो पलक, वो सृजन शक्ति का प्रकटीकरण होता है। पलक से टपके वो निष्काम मोती जैसे वो आंसुओं से वो सृजन शक्ति प्रकट होती है सुहागपुर के जंगलों में। असाधारण। और जब भी निष्काम प्रेम का प्रकटीकरण होता है, वो जीवन का आधार बनता है, जीवन को दिशा देता है। और जब भी निष्काम प्रेम किसी के हृदय से प्रकट होता है, तो देखो वही निष्काम प्रेम, वही पलक से गिरने वाले वो आंसू जो टपकते हैं, और वो सृजन शक्ति के रूप में, जो पलकमती के रूप में हमें वो धरोहर मिलती है। देखो वो आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा से वो निष्काम प्रेम देखो मिलता है, असाधारण मिलता है। हम यूं कह सकते हैं कि एक निष्काम प्रेम और निष्काम सेवा जहां भी होगी, वो सिर्फ उस जीव के लिए ही नहीं, उस समाज को दिशा देगी और समाज का वो आधार बन जाएगी। वो निष्काम सेवा और वो निष्काम प्रेम वो समाज का आधार बन जाएगा। ये सुहागपुर की माटी में है, जंगलों में है। ये लघु काशी है जहां शंकर लीला करता है। ये वो सुहागपुर के जंगल है, ये सुहागपुर के वो गांव नगर है जहां शंकर स्वयं लीला करता है, और जहां 33 कोटि देवता अष्टविनायक के साथ भ्रमण करता है। ये वो असाधारण जंगल है, वनखेड़ी पिपरिया और ये सुहागपुर होशंगाबाद के। असाधारण है, प्रमाण है, इतिहास है। कोई जाके देखे और घूम के देखे इन जंगलों में, उन गांवों में, तो तुम्हें आज भी जैसे यमुना के पथ पर कृष्ण की बाल लीला होती है, ऐसे ही इस नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में
शंकर लीला करते हैं, शिव लीला करते हैं, ये वही गांव नगर है। जैसे कहते ब्रज के 84 कोस में न जाने किस गली में, किस गांव में, किस घर में गोविंद ने लीला की, ऐसे ही नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में, इन गांव नगर में न जाने किस घर में वो शंकर बैठ गया, न जाने किस गली में, और किस गली से वो शंकर निकल गया, शिव निकल गया, और जहां वो असाधारण, जैसे ब्रज में बताया जाता न जाने किस गली में कौन सा घर, घर घर में, गांव गांव में गोविंद ने लीला की, ऐसे ही नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में, इन गांव गांव में शंकर ने लीला की है, साक्षात शिव ने लीला की है। असाधारण है। हम तो निशब्द हो जाते हैं जब हम इन गांव नगर की माटी का स्पर्श करते हैं, तो हम निशब्द हो जाते हैं, हमारा हृदय भर जाता है। हम जब भी इन गांव नगर से निकलते हैं और माटी को छूते हैं, तो ये रोम रोम खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये माटी का बोध कैसे होगा, ये माटी असाधारण है, ये माटी साक्षी है, और ये गांव साधारण नहीं है। सुहागपुर को ऐसी ही वो सृजन शक्ति मिली पलकमती के रूप में, असाधारण। इतिहास उठा के देखना, जब पलकमती अविरल बहती थी, और पलकमती का जल जब बुजुर्ग पीते थे, तो वही पलकमती का जल उस घर परिवार के सदस्य को लोह पुरुष बना देता था। तो पलकमती के जल में वो सामर्थ्य थी, लोह पुरुष बन जाते थे, असाध्य से असाध्य रोग दूर हो जाते थे। कोई यदि संकट आता था, तो यही गांव नगर पलकमती के द्वार पर वो प्रार्थना करते थे, और जैसे पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतना विघ्न बाधा और संकटों का उतने समय में समाधान हो जाता था, और पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में उसके हृदय के अंदर वो समस्याओं के समाधान का वो सूत्र उसको मिल जाते थे। पलक झपकने में बात हो जाती थी। असाधारण है। लेकिन विसंगतियों के कारण आज जब हम पलक को देखते हैं, तो आज हमारे आंखों से भी वो आंसू टपकते हैं, और हम मां से प्रार्थना करते हैं कि हमारा तो एक भाव है, विचार है, हम तो उस जीवन को जी रहे हैं अपने ही गांव नगर में। ये गांव बैठे या ना बैठे, ये नगर बैठे ना बैठे, लेकिन हमारा तो आना जाना इसमें कल भी था और आज भी है। वो विचार और भाव हो सकता है कि कल हम रहे न रहे, लेकिन वो विचार भाव कल हमारा गांव नगर को वो जागृत कर देगा, और फिर से अपनी उन आधार शक्तियों के लिए योगदान को वो सुनिश्चित कर लेगा। एक भागीरथी आज समय है, एक भागीरथी प्रयास का आज समय है। देखो आज हमारी संस्कृति को, हमारी जीवन को दुनिया देख रही है, और दुनिया खोज भी रही है, और सारी दुनिया हमारे को देख रही है, हमारे जीवन को देख रही है, हमारी व्यवस्था को देख रही है, हमारी संस्कृति को देख रही है। और आज सारी दुनिया विचार भी कर रही है कि क्या है भारत के गांव नगर में इतना भीषण संक्रमण, इतना भीषण आपदा। सारी दुनिया भयभीत है, और उस भयभीत वातावरण में वो जीवन की खोज में वो भारत के गांव नगर को और हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को देख रही है कि क्या है उनके जीने का ढंग, क्या है उनकी संस्कृति, क्या है उनकी परंपराएं गांव नगर में। ये कौन सी मान्यताएं हैं, कौन सी परंपराएं हैं, ये कौन सी संस्कृति है जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा काल में इनको भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं। इनके पास क्या है ऐसा, ये सारी दुनिया हमारे गांव नगर को और हमारे जीवन को देख रही है, और ये चिंतन कर रही है, खोज रही है और देख रही है क्या है हमारे पास, कौन सा बल है हमारे पास।
जो भयमुक्त जीवन हमें प्रदान कर रही है वो कौन सी शक्ति है? धन से तो संभव नहीं है, द्रव्य पदार्थ संसाधनों से तो संभव नहीं है। दुनिया में बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन भारत के गांव नगर में और हमारे पास क्या है ऐसा? देखो, हमारे पास है गंगा है, हमारे पास यमुना है, हमारे पास गोदावरी है, कावेरी है, सोहागपुर देखे, हमें पलकमती मिली, हमें मां नर्मदा मिली, ताप्ती मिली, किसी को गोदावरी, कावेरी, यमुना, गंगा, नर्मदा। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष ये शक्तियां हैं। दुनिया के लिए ये नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, हमारे लिए साक्षात ये शक्ति है। और यही शक्ति हमारे गांव नगर को भयमुक्त जीवन प्रदान करती चली जा रही है, भयमुक्त जीवन देती है। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे गांव नगर को भयमुक्त जीवन देती है। ये वही शक्ति है जिसकी आराधना साधना में हम बैठे हैं, जिसने हमारे गांव नगर को तीर्थ बना दिया। हमारे घर द्वार में गुरु गोविंद शंकर को, देवता को खड़ा कर दिया। ये वही शक्तियां हैं जो एक तरफ भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं, और ये वही शक्तियां हैं जो हमारे गांव नगर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, व्यवस्था प्रदान करती हैं। और ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से सिर्फ घर का संचालन नहीं कराती, ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने युग और सदी साक्षी है हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं। ये वही शक्तियां हैं, ये वही शक्ति है जो समूचे विश्व में हमें वंदनीय बना देती है, जगत वंदनीय बना दिया, विश्व वंदनीय बना दिया, भयमुक्त जीवन प्रदान करती है। गांव नगर को, घर को हमारे सुरक्षा देती है, व्यवस्था देती है, गांव नगर को तीर्थ बनाती है, जीना सिखाती है, आत्मनिर्भर बनाती है और परमात्मा और ईश्वर से मिलाती है। यही शक्तियां हैं। कहां मिला, कहां देखा गया परमात्मा ईश्वर को? बोले गंगा के तीरे, यमुना के तीरे, गोदावरी के तीरे, कावेरी के तीरे, मां नर्मदा के तीरे प्रत्यक्ष मिला है गुरु और गोविंद और परमात्मा और ईश्वर प्रत्यक्ष लीला करते हुए इस जगत को मिला है वो जगत गुरु। ये वही गंगा नर्मदा के पथ है जहां वो परमात्मा ईश्वर लीला करते हुए उन गांव नगर को मिला, गुरु गोविंद और वो शंकर मिला। ये वही पलक के पथ है जहां पर दादा और बाबा चला, ये वही पथ है पलक का कि पलक झपकते में न जाने किस गांव में बैठ गए और सुहागपुर बनखेड़ी के जंगलों में मंगल कर दिया और गांव नगर से वो जुड़ गया। वही दादा है, वही बाबा है, बैठा है। ये बनखेड़ी, पिपरिया, सुहागपुर, होशंगाबाद, असाधारण शक्तियां, और उसमें सुहागपुर वो केंद्र, वो राजधानी जैसा हम कह सकते हैं, धर्म की, कला की, संस्कृति की, सामर्थ्य की। ये सामर्थ्य की जीवंत प्रामाणिकता है जिसको हम सुहागपुर के नाम से इस नगर को देख रहे। ये जीवंत प्रामाणिकता है, सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य की प्रामाणिकता, जीवंत प्रामाणिकता यदि युग सदी में देखना है, उठा के देख लेना इतिहास को। सुहागपुर का जब इतिहास इन गांव नगर का देखेगा तो सामर्थ्य को तू वैभव, गौरवशाली परंपरा, वैभव, गौरव, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, यही पलकमती के तीरे ऐश्वर्य है, वैभव है, गौरव है, ये है। और आज इसी के तीरे क्या हो रहा? संक्रमण है, आपदा है, व्याधियां हैं, रोग हैं, दोष हैं, अशांति है, डर है, भय है, शंका है, अविश्वास है, चिंता है। जहां पर जिस पलकपति के तीरे वैभव, ऐश्वर्य, विराटता, सामर्थ्य,
देखा है पूर्वजों ने, वहीं पर पीढ़ियां क्या देख रही? डर, भय, शंका, अविश्वास, चिंता, रोग, दोष, संक्रमण, आपदाएं, व्याधियां, ये सब दिखाई दे रही है। कारण गलत आचरण, गलत जीवन शैली। देखो हमारी सनातन संस्कृति, हम ही दुनिया में इन नदियों के रूप में हमें प्रत्यक्ष वो शक्तियां मिली हैं, और हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर, और हमें गर्व है अपनी माटी पर। अब वो वक्त आ गया, अपनी माटी पर गर्व करो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो, जो सनातनी परंपराएं और मान्यताएं हैं उस पर गर्व करो। हमें गर्व है माटी पर। हम तो धरती को, माटी को मां के रूप में पूजते हैं। जाति अलग हो सकती है तुम्हारी, लेकिन माटी हमारी एक है, धरा एक है, परिवार एक है, संस्कृति एक है, धर्म एक है। पंथ संप्रदाय अलग अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकती है, लेकिन धर्म अलग नहीं हो सकता, संस्कृति अलग नहीं हो सकती। वो एक ही है, वो है सनातन, वो एक ही है। पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं, परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, मानने के तरीके अलग हो सकते हैं, पूजा की विधियां अलग हो सकती हैं, विधान अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म अलग नहीं हो सकता, संस्कृति अलग नहीं हो सकती। देखो तुम, भारत का ऐसा कौन सा गांव नगर है जो धरती को, माटी को मां के रूप में न पूजता हो? हम तो माटी को, धरती को मां के रूप में पूजते हैं। कौन है जो गंगा को, नर्मदा को और पलक को, गोदावरी, कावेरी को मां के रूप में न पूजता हो? कौन है? आधार शक्तियां नहीं है, जीवन देती है, पालन पोषण करती है। जन्म देने वाली को तो दुनिया ने मां कहा, लेकिन हमारी संस्कृति देखो, हमने सिर्फ जन्म देने वाली को मां नहीं कहा, हम तो जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं, और पालने वाली को भी मां कहते हैं। और जन्म देने वाली से ज्यादा पालने वाली का दर्जा, जीवन देने वाली का दर्जा हम ऊंचा बताते हैं। ये हमारी संस्कृति है। ये धरती, ये माटी हमारा पालन पोषण करती है, और पालने वाली को भी हम मां कहते हैं। हम धरती को, माटी को ऐसे ही मां के रूप में नहीं पूजते, पालन पोषण करती, हमारा आधार है और हमारी संस्कृति है। हम तो गौ को भी मां के रूप में, और शक्ति हमें प्राप्त है। दुनिया के लिए पशु है, जानवर है, लेकिन हमारे लिए गौ साक्षात शक्ति का स्वरूप है। हमारे गांव नगर की प्रसन्नता, संपन्नता का आधार है। हमें तो गौ के रूप में भी शक्ति मिली है, बुद्धेनु के रूप में प्रत्यक्ष शक्ति मिली है। गंगा मिली तो गौ भी मिली, ये धरा, ये माटी के रूप में भी शक्ति मिली, और हमारी संस्कृति है, हम इनको हम पूजते हैं। और यदि हम एक उसमें समझना चाहें कि परमात्मा और ईश्वर का अवतार क्यों होता है, और क्यों वो परमात्मा ईश्वर हमारे बीच में आता है, और अवतार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो यदि एक ही वाक्य में, यदि हम युग और सदी के सारे अवतारों का यदि एक ही वाक्य में यदि हमें उसको समझना है, तो जब भी परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है, वो अवतार के पीछे कारण सिर्फ एक होता है कि जो जीव जगत का आधार है, उसी के लिए परमात्मा और ईश्वर का अवतार होता है। अब आधार शक्तियां क्या हैं जिसके लिए परमात्मा अवतार लेता है? देखो इस धरा को, देखो उस धेनु को, और लीला कहां करता है? कभी गंगा के पट, कभी यमुना के पट, कभी गोदावरी, कभी कावेरी, कभी नर्मदा के पट। इन जीवनदायिनी नदी जिसको हम भगवती के रूप में पूजते हैं, इन्हीं नदियों के पथ पर
वो गुरु गोविंद और शंकर लीला करता है, परमात्मा लीला करता है, और लीला करके वो मूल आधार शक्तियों का परिचय कराता है, मूल आधार शक्तियों से जोड़ता है, और मूल आधार शक्तियों से जोड़कर वो हमें जीना सिखाता है, और मूल आधार शक्तियों के उस महत्व को बताता है। वही राम का चरित्र है, वही कृष्ण का चरित्र है। यदि तुम्हें इस राष्ट्र के चरित्र को देखना है तो तुम देखो उस प्रभु के चरित्र को, राम के चरित्र को। राम किसी जाति पंथ संप्रदाय का नहीं, हम तो राम इस राष्ट्र की वो आत्मा है कि वो राम के बिना ये राष्ट्र निर्जीव है, ये विश्व निर्जीव हो जाएगा। उसका चरित्र देखो प्रभु का। महलों में रह के जीना नहीं सिखाता मेरा राम, वही चरित्र है। हम कहते भी हैं वन में रहकर बने हैं राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। वो है मेरे राम। वन में रहकर खुद को वनवासी बताते हैं और वनों की समर्थता को बताते हैं। वन में रहकर जिया है मेरा राम, और वन में रहकर तामसी और आसुरी प्रवृत्तियों का नाश किया है, वही तो है मेरा राम। वन में रहकर धर्म रक्षा और धर्म स्थापना करता है, वही तो है मेरा राम। गंगा सरयू को मान देता है, वही तो है मेरा राम। एक पर्वत कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वही तो है मेरे राम। पहाड़ों से जोड़ते हैं और पहाड़ों में छिपी हुई उस जीवन व्यवस्था को बताते हैं। पहाड़ों में छिपी हुई उन शक्तियों को बता दिया, और उन पेड़ पहाड़ों को सुरक्षा और व्यवस्था का आधार बता दिया। पहाड़ों को पूजना सिखा दिया मेरे राम ने। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं। फिर आगे चलते हैं तो कभी चित्रकूट में बैठकर वो लीला करते हैं, कामदगिरी से वहां प्रार्थना करते हैं। कभी वो सबरी के भीलिनी के उस मां के जूठे बेरों को खाते हैं और जाति पाति का भेद मिटाते हैं। केवल और केवल प्रेम और सेवा का रिश्ता जो बताते हैं, वही तो है मेरे राम। अयोध्या की माटी को 14 वर्ष तक पिता के वचन का पालन करते हैं, वही है मेरे राम। जो माता का मान करते हैं, वही है मेरे राम। हर एक रिश्तों को जीता है मेरा राम, और हर एक रिश्तों और संबंधों का जो दायित्व और कर्तव्य है उनका बोध कराता है, वही तो है मेरा राम। जीना सिखाता है मेरा राम। अयोध्या की माटी का मान करता है मेरा राम। हर युग सदी में आता है, माटी का मान करता है। ऐसा कोई 14 वर्ष में कोई ऐसा दिन नहीं जब अयोध्या की माटी का प्रभु ने मान न किया हो। और वही द्वापर में आते हैं तो वो और स्पष्ट कर देते हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा के गांव में लीला करते करते, माखन लीला करते करते वो यमुना के तट की मिट्टी को खा लेते हैं, और मिट्टी को एक दिन खाकर वो यशोदा को ब्रह्मांड दिखाते हैं। गोविंद ने द्वापर में स्पष्ट कर दिया आने का कारण, बारंबार आने का कारण। अरे माखन मिश्री खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खा रहा है, कोई तो बात होगी। और यदि गोविंद लीला करता है तो वो लीला हमें बोध कराती है, लीला हमें बोध कराएगी, लीला हमें जीना सिखाएगी, लीला कहीं ना कहीं हमें मूल आधार शक्तियों का परिचय कराएगी। तुम कोई भी युग सदी की लीला उठाकर देख लो। लीला यदि गुरु गोविंद करता है, रामकृष्ण ने लीला की है, रामकृष्ण की लीला सारे जगत का आधार है, बोध कराती है, मूल आधार शक्तियों का बोध कराती है, जीना सिखाती है, सबको अपना बनाती है। रामकृष्ण की लीला माटी खा लेता है, और माटी खाकर यशोदा बोलती है, लल्ला क्या खाया, मुंह खोल। तो मुंह खोलते तो क्या क्या नजर आता है? जोर से बोल। ब्रह्मांड। जोर से बोलना। ब्रह्मांड दिखाते हैं। क्या बताते दुनिया को? मुख में माटी को रखकर वो माटी के कण में छिपे हुए ब्रह्मांड को बता दिया। माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताते हैं, माटी के एक एक कण की जीवंतता को बताते हैं,
मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताते हैं। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताते हैं। वो माटी से प्रेम करते हैं, माटी का मान करते हैं, माटी से जुड़कर हमें जीना सिखाते हैं। वही तो मेरे गोविंद है, वही तो मेरे श्याम है। माटी से प्रेम करता, माटी का मान करता, माटी के कण में छिपे उस ब्रह्मांड की सामर्थ्य को बता दिया। माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। माटी से जुड़कर जीना सिखाता है, माटी से प्रेम करता है। ये तो कृष्ण का चरित्र है, गुरु गोविंद का चरित्र है। लेकिन हमारा चरित्र क्या हो गया? हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करते हैं। ये अपना चरित्र है। आज हमारा चरित्र हो गया, हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करते हैं और गुरु गोविंद के रामकृष्ण के दरबार में फिर बोलते हैं कि हमारे घर में, हमारे गांव में ऐसा ये रोग, ये संक्रमण कैसा, वो संक्रमण का शिकार मेरा घर परिवार कैसे हो गया? वो माटी से जुड़ के जीना सिखाया, माटी का प्रेम करता, माटी का मान करता है, हर युग सदी में किया। और आज देखो हमारा चरित्र क्या हो गया? हम माटी में जहर मिला के जीने की हम बात करते हैं। माटी में जहर मिला के हम अन्न को पैदा करते हैं और फिर हम गुरु गोविंद के दरबार में, माता रानी के दरबार में जाते, अरे मेरे घर में ये संक्रमण से ये शिकार हो गया। किसी को कैंसर, किसी का किडनी फेल, किसी का हार्ट फेल, किसी का शरीर काम नहीं कर रहा, किसी को लकवा लग गया, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा। खान पान, अब कोई यज्ञ अनुष्ठान काम नहीं आ रहा है। हम सुनते चरित्र हैं राम का और कृष्ण का, लेकिन हम अपना खुद का चरित्र हम भूल जाते हैं देखना कि हमारा चरित्र क्या है। वो तो चरित्र है जो आधार है, और हर एक संक्रमण और आपदा से जो बचाता है वो मेरे प्रभु का चरित्र है, वो राम का चरित्र है जो सामर्थ्य को भी प्रकट करता है और हमें कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से भी बताता है। वो तो प्रभु का चरित्र है। लेकिन हमारा चरित्र, हम अपने चरित्र को देखें तो हम पाएंगे उन विसंगतियों को। आज हमें अपना भी चरित्र देखना है कि कहीं हमारे चरित्र में तो विसंगति नहीं है। प्रभु का चरित्र तो ऐसा बोलता है, वो माटी से प्रेम करता, माटी का मान करता है। कभी वो गौओं के संग रहता है और गौओं के संग रह के वो जीना सिखाता है और गौओं को गांव का आधार बताता है। कभी वो गोवर्धन को, कभी कामदगिरी से प्रार्थना करता है, पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है, उन पेड़ पहाड़ों से सुरक्षा और व्यवस्था का बोध कराता है, उन पेड़ पहाड़ों में छिपी हुई शक्तियों को बताता है, पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। हम जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर, हमारा चरित्र है कि हम जंगल को, अभ्यारण्यों को, पेड़ों को, पहाड़ों को सब काटने लगे। हम तो अभी परिक्रमा के पथ पर जब चलते हैं तो हम ये देखते कि हम कौन आया हमारे बीच में जो माटी में जहर मिला के, जिस माटी का संबंध गौओं से था, जिन खेतों का संबंध और घर द्वार का संबंध गौ वंश से था, आज घर और गांव का संबंध उन कंपनियों से हो गया जो जहर हमें दे रही हैं। उन कंपनियों से हमने रिश्ता बना लिया और गौ से नाता हमने तोड़ दिया। ये स्थिति है गांव नगर की। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। कंपनियों के तुम्हें हर एक उत्पाद घर और गांव में मिल जाएंगे, लेकिन गौ के उत्पाद और गौ जो है वो गांव नगर में बहुत कम मिलेगी। हमने उससे नाता छोड़ दिया और कंपनियां जो जहर बढ़िया अच्छा पैकिंग में भर के दे रही हैं, पैसा भी ले रहे, पैसे से हम जहर खरीद रहे और बढ़िया हम डाल भी रहे और खा भी रहे। और वो गौ माता युग साक्षी है, सदी साक्षी है, जिस मां ने बदले में कुछ नहीं लिया, सिर्फ हमें जीवन दिया, प्रसन्नता दी, संपन्नता दी, संक्रमण और आपदाओं से हमें बचाया, लेकिन बदले में कुछ नहीं लिया। उस मां की आज क्या स्थिति है, हम थोड़ा विचार कर लें। आज विचार का समय है। दुनिया भी विचार कर रही है हमारी संस्कृति को देखकर, हमारे गांव नगर को देखकर, हमारे जीवन को देखकर। क्या है इनके पास? देखो गंगा है, गऊ है हमारे पास,
देखो विंध्याचल है, सतपुड़ा है हमारे पास, देखो हिमालय है हमारे पास, देखो गुजरात और राजस्थान में अरावली की पर्वतमालाएं, गिरनार है हमारे पास, हिमालय है हमारे पास, कामतगिरी है हमारे पास, गोवर्धन है हमारे पास। ये कोई साधारण, अरे दुनिया समझ रही विंध्याचल पर्वत है, पहाड़ है, हिमालय। इन विंध्याचल सतपुड़ा में छिपा मेरा परमात्मा और भगवान है। विंध्याचल की वो सामर्थ्य है, हर कोई नहीं दुनिया को चलाता है, विंध्याचल में छिपा वो सामर्थ्य है, दुनिया को चलाने वाला प्रकट करता है। और इन्हीं विंध्याचल सतपुड़ा की वादियों में वो रहता है, वही है। वो हिमालय को देख लो और गिरनार को देख लो, गिरनार से निकलता है और कभी हिमालय से निकला है और कभी विंध्याचल और सतपुड़ा की इन वादियों में मेरा परमात्मा और ईश्वर मेरा भगवान मिला है। और जिसने सारी दुनिया को बताया है, ये वो विंध्याचल है जो परमात्मा को देखना, ईश्वर को देखना। अरे मेरा ईश्वर और मेरा परमात्मा ने तो बोल ही दिया, इन पेड़ पहाड़ों को ही बता दिया, वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। ये मेरा परमात्मा ईश्वर बोलता है। और हमारी संस्कृति है, हमने पत्थर में भी भगवान को पाया। और हमारी संस्कृति है कि पत्थर में भी देखा भगवान को है और इन पेड़ पहाड़ों में भी देखा हमने भगवान को है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन धर्म है। इस अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता, सामर्थ्य नहीं। हम तो रोज आमंत्रित करते हैं, देख देख ये संस्कृति है, देख ये जीने का ढंग है, देख दुनिया के लिए वो नदी है, वो भगवती है, चल नर्मदा के पास, देख देख मां के पथ पर चलते चलते देख ऐसी अवस्था आ गई कुछ वर्षों में कि अब तो वायु पर ही चलना हो जाता है, जल का एक बूंद भी नहीं होती। देख ये सामर्थ्य है। मैं तो दुनिया जो बुद्धि और तर्क बुद्धि वाले हैं, जो संस्कृति और जो सनातन की उस सामर्थ्य को यदि देखना है तो आ और चल नर्मदा के पथ। मैं दिखाता हूं तुझे सनातन क्या है, ये संस्कृति क्या है, ये धर्म क्या है। ये ज्ञान और विज्ञान आज दुनिया के मौन हो गए हैं, दंडवत हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी हमें संदेश मिलता है, तरह तरह की, कहते ना अभिव्यक्तियां होती है। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं नहीं बैठ के सत्य को जानेगा नहीं तू, चल नर्मदा के पथ। कभी 20, कभी 25, कभी 30, कभी 40 किलोमीटर, देख वायु में परिक्रमा हो रही है, वायु में चलना हो रहा है। ये है सामर्थ्य, ये है सामर्थ्य। और जिसकी बुद्धि चलती है तो मैं उसको बुलाता हूं, बढ़िया सुबह आ जा, 2-4 दिन रहेगा, समझ में आ जाएगा कि क्या है संस्कृति, क्या है ये शक्ति। ये विद्या सिद्धियां नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये नर्मदा है, ये नर्मदा है, ये शक्ति है जिसके द्वार पर 33 कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये वो शक्ति है, जिस शक्ति का जीवन तू देख रहा है, ये वो शक्ति है। फलकमती उसकी साक्षी है जिसको तूने नाला बना दिया। ये भी एक विडंबना है, कड़वा है थोड़ा, सुहागपुर वाले सुन लेना, दवा कड़वी है। नाला बना दिया तूने। जानता है फलकमती कौन है? जिसके पथ पर वैभव है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, जहां 33 कोटि देवता अष्टविनायक के साथ, और जिस पथ पर शंकर लीला करता है, ये वो फलकमती के किनारे बसे हुए गांव नगर है। सुहागपुर नहीं है, लघु काशी है, जहां शंकर है, जहां शंभु है। ये है, सुहागपुर नहीं है, लघु काशी है। बोला करो और लिखा करो, लघु अतिशयोक्ति नहीं है, ये शिव की नगरी है जहां शंकर लीला करता है। ये वो है, काशी के समतुल्य है। लघु काशी बोला करो। क्या बोलोगे सुहागपुर को? जोर से बोलो थोड़ा। और जिसकी बुद्धि उद्धि चले उसको हमारे पास लेके आना।
यदि कोई बोले कि नहीं नहीं वो तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं, तो हमारे पास लेके आना, दोबारा फिर कहीं जा नहीं पाएगा, है ना। क्या बोलना, लघु काशी है। क्या है, लघु काशी। सुहागपुर वाले हाथ खड़ा करना, कितना बैठा। अपनी मातृभूमि, अपनी माटी। अरे ये वो गांव नगर है जहां अयोध्या, मथुरा और काशी वाला मिल जाता है, और जहां अयोध्या, मथुरा और काशी वाला आता है, ये नर्मदा के तीरे के वो गांव नगर हैं। हमें अयोध्या, मथुरा, काशी नहीं जाना पड़ता, हमारे गांव और हमारे घर द्वार में ही अयोध्या, मथुरा, काशी वाला आ जाता है। ये नर्मदा के तीरे वो गांव नगर है। ये है अकाट्य सत्य, इस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता, प्रामाणिकता है, असाधारण वो शक्ति है। देखो आज जीवन कैसे है। आज सुहागपुर में आना तो पहले भी हुआ, लेकिन आज वायु पर चलते हुए, चलना वायु पर है और बैठे तो जल पे है। जल के रूप में भी शक्ति और वायु के रूप में भी शक्ति। देखो इन पेड़ पहाड़ों की सतपुड़ा और विंध्याचल की सामर्थ्य को देखना है तो मैं दुनिया को आमंत्रित करता हूं और बुलाता हूं कि देखना है विंध्याचल, देखना है सतपुड़ा, देखना है इन कुछ साधारण पेड़ पहाड़ जो समझ रहे, देख ले सामर्थ्य, तेरा ज्ञान तेरी बुद्धि शून्य हो जाएगी। देख विंध्याचल की हवा की सामर्थ्यता, 40 किलोमीटर भी कभी कभी ऐसे चला देती है, एक बूंद भी टच नहीं होता, स्पर्श नहीं होता जल का एक बूंद। समझ गए, ये है विंध्याचल की, विंध्याचल की हवा बैठी। कौन बैठा, ये विंध्याचल की हवा है, और नाल में ये माई का जल है, और जिसकी सामर्थ्य है, चल नर्मदा के पास और देख जी कर 2-5 दिन, समझ में आ जाएगा सब। फिर जिभा से कुछ बोल नहीं पाएगा, सिर्फ वही देखेगा, मां। ये प्रवचन वाला प्रवचन नहीं कर रहा, ये मां जीकर बताती है, देखना है। जैसे कहते हैं ना, दादा को देखा, हनुमान जी महाराज को देखा तो प्रभु की सामर्थ्य का बोध हो जाता है कि दास में इतनी सामर्थ्य है तो स्वामी कैसा होगा, और बालक जब ऐसा है तो मां कैसी होगी। ये है, मां को बाद में देखना, पहले तो बालक से कर ले। दुनिया बालक को देख ले, पुत्र को देख ले, तो मां की सामर्थ्य पता चल जाएगी कि ये मां कौन सी है। जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी को, दादा को देख लिया तो राम की सामर्थ्यता का बोध हो जाएगा, दास को देखा तो स्वामी कैसा होगा। ऐसे जब हमें कोई देखे तो वो भी बोले कि फिर मां कैसी होगी, है ना, तब आनंद आएगा। जीना है, सबसे बड़ी सेवा है। पहला, एक दान और एक मान, ये भी हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि कोई हमारे अतिथि का मान करते हैं, द्वार पर आए अतिथि साधु का, संत का मान करते हैं और यथाशक्ति हम दान करते हैं। आज सबसे बड़ा दान हो जाएगा और सबसे बड़ा मान हो जाएगा। अब प्रारंभ कर दो, जिस धरा के लिए, जिस धेनु के लिए और जिन तटों पर हर युग सदी में परमात्मा और ईश्वर हमें मिलता है और वहां लीला करता है, इस धरा को अब तुम जहर मुक्त कर लो, जहर मिला के तुम खेती करना बंद कर दो। पहला, माटी को जहर मुक्त करना है, कारण वो जहर मिला के वो अन्न में, और वो फिर हमारे बच्चों में, घर परिवार में, और वही नर्मदा के जल में। माटी जिस दिन जहर मुक्त हमने कर ली, बहुत सारे संक्रमण और व्याधियों अपने आप गांव नगर मुक्त हो जाएंगे। हमें बस वो दूसरा, जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर इन पेड़ पहाड़ और जंगलों को काटना बंद कर दो। और यदि काटा है तो जैसे मठ और मंदिर में मूर्ति चोरी हो जाती है, तो फिर गांव और सब मिलके उस दूसरी मूर्ति की स्थापना कर देता है,
वैसे ही इस नर्मदा के तीर्थ क्षेत्रों में फिर से अपने गांव नगर को तुम हरा भरा कर लो। जैसे हमने जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर इसको उजाड़ा है, वैसे ही अब इन पेड़ पहाड़ों को फिर से हम बना लो। ये लघु काशी नर्मदा की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। जैसे पूर्वज, ये सबसे बड़ा श्राद्ध हो जाएगा सुहागपुर आसपास के 40 गांव का। हमें जहां तक ध्यान आता है 40 गांव और ये नगर का सबसे बड़ा श्राद्ध हो जाएगा। तुम तो पलकमती को पुनर्जीवित कर लो, सबसे बड़ा श्राद्ध हो जाएगा पितर पूर्वजों के प्रति आस्था। नहीं तो पलक झपकते में, अभी तुमने टीवी और इनमें सब में देखा है कि वो देखो मंदाकिनी चली, अब अचानक चलती है, पहाड़ से चलती है, पहाड़ भी बोलते हैं, और पलक झपकते में वो गांव नगर। ध्यान रखना, ऐसे ही हमारे गांव नगर की स्थिति कल ना हो कि पलक झपकते समय गांव थर्माकोल जैसे उड़ेंगे। पलक जिस दिन यदि चल गई मंदाकिनी जैसे उत्तराखंड में, तुम अनुभव देख लेना, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मंदाकिनी ऐसी चलेगी। और यदि पलक चली तो वो पूरा, तुम ध्यान रखना, वो दिन, वो वर्ष, और पलक यदि निकली तो पलक झपकते काम हो जाएगा। वो ना हो, उससे अच्छा है कि हम पलक, नर्मदा की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। एक एक गांव और सुहागपुर उसको जन भागीदारी को सुनिश्चित करे बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक, रचनात्मक हम अपने योगदान को सुनिश्चित करें और पलकमती को हम फिर से पुनर्जीवित करने के लिए एक भागीरथी प्रयास सामूहिक रूप से हम करें। और निश्चित है, जैसे निष्काम प्रेम के वो आंसू और पलकों से टपकते हैं और इस धरा में जब वो गिरते हैं तो सृजन शक्ति प्रकट होती है, वैसे ही निष्काम सेवा और निष्काम प्रेम जब चलेगा सुहागपुर इन गांवों से, निश्चित मान के चलना पलकमती फिर से पुनर्जीवित होगी। वो फिर से हमारे लिए आएगी और मैया से वो मिलेगी। असाधारण है, कभी तुम उसके उद्गम जाना। हमें गांव का नाम भूल रहे, वो जंगल बहुत असाधारण जंगल सुहागपुर का है। पलकमती के उद्गम जाना और सुहागपुर उद्गम से जो है सुहागपुर तक का पद यात्रा करना कभी। ठीक है, परिक्रमा तो मैया की होती है, तुम तो पलकमती की पथ की पद यात्रा कर लो तो तुम्हें सारा भेद और तुम्हें सारे रहस्य तुम्हें पता चल जाएंगे। पहले अपनी माटी से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। पता चला कि आज की पीढ़ियां को पता ही नहीं है कि किस कोष में क्या दैविक शक्तियां और क्या स्थान है। पहले जुड़ो, चलो उस पथ पर और बहुत आनंद के साथ उस पथ को जियो जिस पथ के पथिक वो तुम्हारे देव पितर और पूर्वज भी रहे, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी पलकमती के पथ पर तुम्हारे पितर और पूर्वज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरे कुल और वंश का कोई चलेगा और फिर पलक को एक भागीरथी प्रयास में फिर से पुनर्जीवित करेगा। असाधारण, ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। और फिर से निश्चित मान के चलना कि दुनिया जिसको सुहागपुर बोलती है, ये कोई अति संयुक्ति नहीं है, ये लघु काशी है। क्या है? लघु काशी है, शिव की नगरी है, शिव की नगरी है, इसमें कोई अति संयुक्ति नहीं। और इस नर्मदापुरम का ये पूरा परिक्षेत्र जो है, वनखेड़ी से लेके आवली घाट तक का, ये रचना स्थली है। इस माटी ने ऐसे ऐसे रचनाकार दिए हैं और ऐसे आचार्य दिए हैं जिन्होंने सिर्फ जीवन को ही नहीं समाज को दिशा दी है। ऐसे रचनाकार और ऐसे आचार्य इसी नर्मदापुरम में प्रकट हुए, इसी माटी में पैदा हुए हैं।
निष्काम कर्मयोगी हुए। जो रचना बना दी वो अकाट्य है। ऐसे आचार्य और ऐसे रचनाकार इस नर्मदापुरम की वनखेड़ी से आंवली घाट तक के उत्तर दक्षिण पथ पे तुम देख लेना, मिल जाएंगे तुम्हें। यही सुहागपुर, बाबई, वनखेड़ी, पिपरिया रचनाकार हैं और ऐसे आचार्य हैं और ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने दुनिया में आज भी उनकी रचनाएं हमें बोध कराती हैं, जीना सिखाती है। हम माटी से जुड़े हैं, हम माटी का मान करें, यही रामकृष्ण का मान है, यही हमारी प्रार्थना है। सामर्थ्य देखना है तो देख लो, गांव में बैठी है, नगर में बैठी है, बुद्धि भेद कराती है। मैं तो रोज ही बोलता हूं कि चलो नर्मदा के पथ थोड़ा सा चलोगे, एक दिन चलोगे, 2 दिन चलोगे, धीरे धीरे खुद मां ही खुद एहसास करा देगी, बोध करा देगी कि ये कैसा जीवन है। नहीं तो बैठे बैठे तो, अब बैठे हैं किसी कमरे में तो 2 बैठे 4 बैठे चर्चा कर रहे हैं, अरे कुछ तो लेते होंगे, अरे तू चल के देख लेना, कुछ तो लेते होंगे। वायु के अलावा भी यदि जल की भी एक बूंद ली तो उसी समय चोला छोड़ दूंगा, तू चल के देख, पहले चल के देख, चर्चा मत कर, पहले चल, फिर उसके बाद गांव घर में बैठ के चर्चा करना। पहले देख ले, और जिसने देखा है फिर वो बोल नहीं पाया है, और बोला है तो फिर वो मां की महिमा और राम के बोल ही निकले हैं। श्री राम जय जय राम, बोलो भाई, जय राम जय जय राम। बढ़िया, राम नाम ही सत्य है, और सत्य बोलो, शक्ति है। नहीं तो घर और गांव के तो फिर वो 4 कंधे में लेके बोलते ही है, सत्य बोलो, मुक्ति है। अच्छा, हम जहां मिलने की बात कर रहे हैं, वहां तुम्हें घर के भी मिलाएंगे। अब अपने को निश्चित करना है, मिलना तो माटी पानी में ही है, गंगा नर्मदा के पानी में ही है। घर में का घर के जला के कलश में भर के लाएंगे, गंगा नर्मदा के जल में मिला देंगे, अस्थियां मिलाएंगे। और यदि हमारी सुन के चले तो हस्ती बनोगे और हस्तियों से मिलोगे, नहीं तो अस्थियां तो घर के मिलाएंगे। ये भी अकाट्य सत्य है, कोई बोले ना बोले, अकाट्य सत्य है। मिलेगा तू, राजा हो महाराजा हो, ज्ञानी हो ध्यानी हो, माटी और गंगा नर्मदा के पानी में ही मिलेगा। अब चाहे तुझे अस्थियों के रूप में मिलना है या चलकर हस्ती बनना है और हस्तियों से मिलना है, चले नर्मदा के पथ पे। हमने तो दोनों को देखा, हस्तियां भी मिलते हुए देखा और हस्तियों को बनते हुए भी देखा और हस्तियों से मिलते हुए भी देखा। हस्ती से मिलना है, चल नर्मदा के पथ, हस्ती बनना तुझे, चल नर्मदा के पथ। युग और सदी साक्षी है, जो चला है नर्मदा के पथ और इस पथ का पथिक बना है, हस्ती भी बना है, हस्तियों से भी मिला है। नहीं तो घर के तो जला के अस्थियां कलश में लेके आएंगे। जैसे तुम अभी बैठे हो, ऐसे ही वे घर के और कुटुंब के उसी घाट पर बैठेंगे कलश लेके। बोले कहां? और 24 घंटे भी शरीर को नहीं रखेंगे, 24 घंटे में जला देंगे, फूंक देंगे। 24 घंटे, 2 दिन भी, अरे 2 दिन रुक जाओ, 7 दिन तो रख लो। 7 घंटे 4 पहर मुश्किल हो जाता है। बोले नहीं, रात में गए, सुबह ही 8 बजे क्रियाक्रम, पूरा कर्मकांड हो जाएगा तुम्हारा 24 घंटे में। और तीसरे दिन बढ़िया कलश में भर के उसी घाट पर कुटुंब कबीला बैठता है। बोले चलना है? बोले कहां? बोले चलो गंगा जी भी ले जाना है, मिलाना है। क्या मिलाना? अरे बोले घर में नहीं रखना, मिला ही देते हैं। चलो गया जी, फल्गु में मिला देते हैं। चलो नर्मदा जी वहीं मिला देते हैं, रखना खाना नहीं। तुझसे तो तेरा घर भी नहीं मिलेगा, वो भी वहीं मिलाएगा जहां मैं मिलने की बात कर रहा हूं। घर भी नहीं रखते। यह काट थोड़ा कड़वा सत्य है,
घर के भी नहीं रखते, मिला देते हैं गया और प्रयाग में जाके, गंगा और नर्मदा जी में जाके। मिलना तो है, अब जलकर मिलो या गुरु गोविंद की वाणी सुनकर चलकर मिलो, मिलना तो माटी और पानी से ही होगा। है कि नहीं? आज सत्यनारायण कथा हुई है तो सत्य का बोध हो जाए, वही तो कथा है। आज पहली बार सत्यनारायण कथा तुम्हारी बिल्कुल सार्थक होगी, कारण सत्य का बोध हो, वही तो सत्यनारायण की कथा है। सत्य से भय नहीं, सत्य तो भय से मुक्त कराता है। ये सत्यनारायण कथा में बार बार जो अध्याय में बोला जाता है ना, वो इसीलिए कि तुम्हें सत्य का स्मरण रहे, सत्य की अनदेखी मत करो। ये सत्यनारायण कथा का मूल सार है, कारण सत्य ही आधार है और सत्य ही नारायण है और सत्य ही वो परमात्मा ईश्वर। सत्य की अनदेखी भक्त प्रेमी ना करे, इसलिए वो कथा, वो रचना है कि कभी सत्य से मुंह नहीं मोड़ना, कभी सत्य की अनदेखी नहीं करना, कभी सत्य का उपहास नहीं करना और कभी सत्य को भूलना नहीं, स्मरण करते ही रहना, तो जीवन आनंदित है। यही है ना? तो यही हमारी प्रार्थना है। सुहागपुर कोई अनजान नहीं है, बाबई नर्मदापुरम कोई अनजान नहीं है, लेकिन सामूहिक रूप से कुछ ना कुछ अच्छा रचनात्मक करो, अपनी संस्कृति, अपनी माटी से प्रेम करो। यही सनातन संस्कृति, जिसको हम हिंदू संस्कृति बोलते हैं। हिंदू कोई जाति नहीं है और राम किसी जात का भी नहीं है। राम तो इस राष्ट्र का है, किसी जाति पंथ का नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो और चाहे इस राष्ट्र में रहने वाला कोई भी हो, राम को मानेगा, कारण राम तो वो चरित्र है, इस राष्ट्र का वो चरित्र है। राम कोई जाति का नहीं है, राम तो इस राष्ट्र का है। कृष्ण कोई जाति का नहीं है, कृष्ण इस राष्ट्र की वो सामर्थ्य है, सामर्थ्यता को प्रकट करता है, वो जीना सिखाता है। तो ऐसा नहीं कि राम को मानने वाले नहीं, ये पंथ, ये हिंदू नहीं, हिंदू कोई जाति आती नहीं है, ये भ्रम दूर कर दो। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है जो जीना सिखाती है और जो माटी और इन आधार शक्तियों से जुड़कर जो जीना सिखाती है, वो संस्कृति हिंदू है। जो माटी को मां कहता है, वो जो गऊ को मां कहता है, नदियों को मां कहता है, पेड़ पहाड़ों को जो देवता ईश्वर के रूप में पूजता है, ये संस्कृति वो हिंदू ही है, जो प्रत्येक जीव का मान करती है और प्रत्येक जीव का सम्मान भी करती है। वो संस्कृति है हिंदू। हिंदू कोई जाति नहीं है। हिंदू को जाति में नहीं देखो, हिंदू को संस्कृति में देखो। हिंदू सभ्यता है, हिंदू संस्कृति है जो जीना सिखाती है और यही संस्कृति पर सारी दुनिया की आज नजर है और यही संस्कृति से ये सारा विश्व जो है वो संक्रमण और आपदाओं से बच पाएगा और विश्व में कोई दूसरी संस्कृति नहीं है जो विश्व को बचा ले। अब सिर्फ यही संस्कृति है जो सनातन संस्कृति है। लेकिन हमें अपनी संस्कृति, अपनी माटी को जानो और उससे जुड़ो और ये जाति पाति पंथ संप्रदाय को छोड़ो और अपनी माटी, अपनी संस्कृति, अपने सनातन उस जीवंतता को देखो, उसके चरित्र को देखो। बढ़िया सुबह शाम बोलो राम 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 राम। दादा के जीवन से शिक्षा क्या मिली? सत्य का स्मरण करना सिखाया, सत्य का सुमिरन करना सिखाया। वही तो मेरा दादा है जो सदा सत्य का स्मरण करता है। राम 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 राम, सत्य का स्मरण।
अब कौन सा जाति और कौन सा पंथ ये बोल दे कि नहीं नहीं हमारा सत्य से कोई लेना देना नहीं, माटी से कुछ लेना देना नहीं। अरे कैसे नहीं है? तेरा अस्तित्व नहीं होगा जिस माटी से कोई दुनिया में कोई मुझे बता दे कि वो बोल दे बिन माटी के मेरा अस्तित्व है, बिन पानी के मेरा अस्तित्व है, इन बिन पेड़ पहाड़ों के मेरा अस्तित्व है। अरे हमारी संस्कृति है यही, पेड़ पहाड़ों में हम देवता ईश्वर को देखते हैं, हम तो माटी को पूछते हैं। किसी की ताकत हो तो वो बता दे कि बिन माटी के हमारा घर चलता है और हमारा पंथ और हमारा धर्म चलता है, संप्रदाय चलता है। तो फिर ऐसा काहे को उसी का सेवा कर लूंगा, फिर बार बार ऐसे आने की जरूरत ही नहीं है। बिन माटी के कुछ नहीं है। कोई बोल दे नर्मदा गंगा किसने भेद किया? ये मां भेद नहीं करती। हिंदू का घर हो चाहे मुसलमान का घर हो, किसी भी पंथ संप्रदाय का घर हो, गंगा नर्मदा गोदावरी कावेरी सबको जीवन दे रही है, माटी सबको पाल रही है। अब हमें माटी के लिए उन आधार शक्तियों के लिए यही शक्तियां इस समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करेंगी, यही समाज को एक करेंगी। अब हमें अब गांव नगर को एक हो जाए, रचनात्मक, बहुत आनंद के साथ, नकारात्मक नहीं। हम अपना योगदान सुनिश्चित करें। हम आरोप प्रत्यारोप और दूसरे के चरित्र को देखने की बजाय हम ये सुनिश्चित कर लें कि हम आज क्या बेहतर कर सकते हैं अपने गांव के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए। यदि हम एक पेड़ भी यदि हम लगा सकते हैं, और यदि हम किसान हैं और हमारे पास यदि 20 एकड़ की है और 2 एकड़ में यदि ये सुनने के बाद हम अपने घर के लिए ही बिना जहर डाले यदि अन्न को पैदा करने लगे तो एक अंधेरे में एक दीपक जलाना जैसे हो जाएगा ना। और जब संक्रमण के दौर में जब गांव नगर सब चपेटे में आएंगे और जब तुम्हारे घर भयमुक्त जीवन जिएंगे आनंदित, तो वो अपने आप, अरे यार इस जीवन का क्या आधार है? बोले ये बिना रसायन और बिना जहर डाले ये अन्न वो खाते हैं, इसीलिए इनको कोई रोग और संक्रमण छूता भी नहीं है। अपने आप हमें अपना आदर्श स्थापित करना है। हमें जीवन जी के हमें बताना है अपने गांव को भी, घर को भी, परिवार को भी। मैं तो बोलता हूं कि नहीं 5 पेड़ लगा के ऐसा बड़ा कर लेना, वो 5 पेड़ उस गांव के लिए आधारशिला का काम बन जाएंगे। जीना पड़ेगा, बिना जिए बात बनेगी नहीं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। गांव, घर, परिवार बहुत रचनात्मक, सकारात्मक भाव से छोटे छोटे प्रयास चालू कर रहे हैं। यदि कंपनियों के उत्पाद लेके यदि कंपनियों को और उनको पूंजीपतियों को तुमने अरबपति और खरबपति बना दिया जहर लेके, तो तुम कम से कम घर और गांव नगर में अपने कम से कम वो गऊओं को तो रख लो। मां यदि घर में है, द्वार में है और भले कुछ ना दे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस घर में मां की उपस्थिति है उस घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव सब आ जाएगा। लेकिन आज हम उस घर द्वार में अपने गांव नगर में गऊ को नहीं रख पा रहे। दूसरा, हम तो इतने अंधे हो गए कि हम खेतों में आग लगा देते हैं तो फिर बोलते अरे गऊ को आहार कहां से देंगे, गऊ को पालना मुश्किल हो गया, और लाखों गौवंश का आहार फूंक देते हैं। धरती के आंचल में, मां के आंचल में आग लगाना सीख गए, मां के आंचल में जहर मिलाना सीख गए, और फिर इसके बाद यज्ञ अनुष्ठान और पूजन पाठ और आरतियां होती, राम कथा होती, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। फिर बोलते नहीं इतना पूजन पाठ कर रहे हैं, उसके बाद हमारे घर में ये व्याधियां और रोग दोष कैसे? फिर आचार्य को और संत को दोष दोगे कि अरे आपने बोला था, हमने इतना कर लिया, अब कर तो लिया, उन्होंने तो सत्य बोला था, लेकिन बात यह है कि अपने आचरण में और अपनी गलत जीवन शैली है, अपना गलत खान पान। ये वही नगर है जहां देवता और पितर पूर्वज अमृत पान किया करते थे, और ये कोई अतिसंयुक्ति नहीं, ये वही जहां पर हर एक समस्या का समाधान हो जाता था, हर एक दवा
जिन गांव नगर में मिल जाती थी वो नर्मदा के वही गांव नगर हैं। आज दुनिया भर के नशे जो हैं इन गांव नगर में मिल जाएंगे तुम्हें। जितने नशे सब मिल जाएंगे। जहां अमृत पान होता है वहां मदिरा पान होता है। दुनिया भर के कई प्रकार के नशे से पीढ़ियां जो हैं वो नपुंसक और उसकी शिकार हो रही। पीढ़ियां नपुंसक हो जाएंगी यदि ऐसे ही नशा चलता रहा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे गांव नगर के साथ साजिश है। ये हमारे गांव नगर की वंशावलियों को नपुंसक बनाया जा रहा है। वो जहर और नशे का सेवन करके नपुंसक पीढ़ियां हो जाएंगी। कुल नहीं चल पाएगा, वंश नहीं चल पाएगा। ये लिख के रख लेना। कारण वो नशा वो हमारे कुल और वंश का नाश कर देगा। पीढ़ियों को नपुंसक बना देगा। इतना घातक नशे के प्रकार दुनिया के इन गांव नगर में चल रहे हैं, उसको भी रोकेंगे। अब हम सारी चीजें बोले ये शासन करेगा, ये सरकारें करेंगी, ये तो सरकार का काम है, ये तो शासन का काम है। अच्छा, अपना काम क्या है? अपन को भी तो विचार करना पड़ेगा, अपना काम क्या है। सरकारें सहायक हो सकती हैं, शासन सहायक हो सकता है, आधार नहीं हो सकता। आधार तो हमारी वो संस्कृति है, आधार तो मेरे राम का चरित्र है, गुरु गोविंद का चरित्र है, वो आधार है। ये तो व्यवस्था है, ये प्रणाली है। पहले गांव को जागना होगा, नगर को जागना होगा, गांव नगर को सामूहिक फैसले लेना होगा। क्या हम अपनी पीढ़ियों को मरते हुए देखना चाहते हैं? क्या हम अपनी पीढ़ियों को नशा करते हुए देखना चाहते हैं? और इतने घातक नशे का वो आदी हो रहा है। दूसरी तरफ हम अपने हाथों से माटी में जहर मिला रहे हैं, खेतों में आग लगा रहे हैं। अब तो मेढ़ों के भी पेड़ नहीं बच पा रहे हैं, वो भी काट देते हो। एक से बोला भाई क्यों काटा? पिछले बार तो थे, इसमें 4-5 पेड़ लगे थे तुम्हारे खेत की मेड़ में, काट क्यों दिए? बोले वो छाया हो जाती, काट लिया। मैंने कहा कितना उत्पादन बढ़ा लिया, 2 बोरे 4 बोरे। अरे अमूल्य माटी को पकड़े हुए था जो पेड़, अब वो माटी कहां से खरीद के लाएगा? जहर तो मिल जाएगा, माटी कहां से खरीद के लाएगा? कौन सी कंपनी माटी बनाती, थोड़ा मुझे भी बता दे पूछ के, तो मैं भी उसके पास चला जाऊं कि ये कंपनी माटी बनाती है। कौन माटी बनाएगा? किसी की सामर्थ्य नहीं। लेकिन देखो माटी भी नहीं बच पा रही, न पानी बच पा रहा है। ये कंपनियां बेचने का काम कर सकती हैं, माटी को, पानी को बनाने का काम नहीं कर सकती। लेकिन अपने को बचाने का काम करना पड़ेगा। ये इस सदी का सबसे बड़ा धर्म है। कारण ये असाधारण है। देखो जल बैठा है, 3 वर्ष से ज्यादा हो गया। अब कोई आंखें ही बंद कर ले और किसी को मानना ही नहीं है तो वो अलग विषय है। लेकिन वो तो खुला चल रहा है, रोज 500-1000 चलते हैं और छाया जैसे चलते हैं। परिक्रमावासी भी चलता है, तटवासी भी चलता है। आज अभी होशंगाबाद में बनखेड़ी से यहां तक सुहागपुर तक आए। बनखेड़ी से लेके अभी तक परिवार चल रहा है, 3 दिन से चल रहा है। वो मुझे बताए कि 3 बूंद भी यदि लेते हो, जल को लेते हो तो नहीं, संभव ही नहीं। वायु आहार है। कोई बता दे किसी जिह्वा में इतनी सामर्थ्य कैसे होगा? कारण वो सत्य को देख रहा है कि नहीं मेरा दादा कैसे जीता है। और मैं एक एक के जल की और खाने पीने की रोज चिंता करता हूं कि ये हर 2 किलोमीटर में पानी रखना। परिक्रमावासी और जमात में मैं अपनी मां को देखता हूं, परिक्रमावासी में और जमात में मां को देखता हूं तो मैं घर परिवार को डांटता भी हूं कि नहीं तुम ध्यान रखना, तुम बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान मत दो,
तुम जमात की तरफ हर 2 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में जो भी सबसे बेहतर हो, फल हो, जो भी जल हो, फल हो, सब रखो। कारण ये सेवा, ये यज्ञ है, और ये यज्ञ हमारे पितरों को संतुष्ट करेगा। और ये यज्ञ, ये सेवा वो यज्ञ है जो पितरों को भी संतुष्ट करेगा और हमारे जीवन को भी दिशा देगा और समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात भी करेगा। ये वो सेवा रूपी यज्ञ है जो मैं गांव घर से रोज बोलता हूं कि नहीं, करो करो नर्मदा के पथ पे सेवा। यहां पर की गई सेवा, ध्यान साधना का ही तो ये पथ है। ध्यान साधना योग का, सेवा का पथ है। नर्मदा के पथ पे की गई सेवा यदि कोई कर ले तो वो सहस्त्र कोटि यज्ञ के बराबर है, फल देती है। नर्मदा के पथ पे सेवा कर लो, परिक्रमावासी की, साधु की, संत की, सहस्त्र कोटि 1000 यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त होगा वो तुम नर्मदा के पथ पे सदा व्रत कर लो, वही यज्ञ हो जाएगा। या किसी परिक्रमावासी को उनको कर लो। यही सेवा, ये यज्ञ, ये समाज को एक करेगा, जीवन को दिशा देगा, सुख शांति भी तुम्हें प्रदान कराएगा। और यही सेवा रूपी यज्ञ तुझे परमात्मा, ईश्वर और शंकर से भी मिलाएगा। इसीलिए ये सेवा हमें करते रहना। इसी भाव, सेवा के भाव के साथ मैया का पूजन करें। परिक्रमावासी भी प्रसादी का उनका तैयार हो गया है और जो भी यहाँ बैठा है भक्त प्रेमी वो भी बढ़िया मैया का प्रसाद लेके ही जाए। और कल फिर सुहागपुर से हम बाबई की ओर हम प्रस्थान करेंगे। तो हम सुहागपुर और आसपास के कि तुम भी चलो 4 कदम, जहाँ 4 कदम चलने से 4 धाम का फल मिलता है और जहाँ 4 कदम चलने से परमात्मा और ईश्वर सहजता में मिल जाता है, जहाँ 4 कदम चलने से